हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अमाने गोल्डन वीक की बात करता है, जिसमें पूरा वीक हॉलीडे होगा। माहिरू बताती है उसे लॉन्ग हॉलीडेज पसंद नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं है। अमाने कहता है तुम चितोसे को कुकिंग लेसन देने वाली हो ना। माहिरू कहती है पर उसके अलावा मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, और वो अमाने से कंफर्म करती है कि उसका कोई प्लान तो नहीं है। फिर वो एनीथिंग वांट वाला कूपन रिडीम करके गोल्डन वीक का एक दिन उससे मांगती है। अमाने कहता है इसके लिए तुम्हें कूपन की जरूरत नहीं है। माहिरू कहती है हाँ है, क्योंकि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो भी मैं बोलूंगी। अमाने मान जाता है और वो पूछता है हम कहाँ जाएंगे। माहिरू कहती है मैंने अभी तक नहीं सोचा है, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी जगह जाना पसंद है। अमाने कहता है मुझे। माहिरू कहती है अगर हम साथ में जा रहे हैं तो मैं ऐसी जगह जाना चाहूंगी जहाँ हम दोनों को मजे आए। अमाने कहता है एक जगह है, पर सुनकर हंसना मत, मैं एक कैट कैफे जाना चाहता हूँ। अगर हम साथ जाएंगे तो एम्बैरेसिंग नहीं लगेगा। तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। माहिरू कहती है नहीं ये ठीक है। अमाने उसके बाद का प्लान पूछता है। माहिरू बताती है हम शॉपिंग पे जा सकते हैं और मुझे आर्केड भी जाना है, मैं कभी नहीं गई। अमाने कहता है हम सब जगह साथ जाएंगे। माहिरू खुश हो जाती है और कहती है मैं हॉलीडेज का वेट नहीं कर सकती। सीन हॉलीडे वीक पे शिफ्ट होता है। चितोसे अमाने के घर माहिरू से कुकिंग लेसन लेने आई थी, और वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कोई शो चल रहा हो, और उसने कुकिंग इंस्ट्रक्टर के लिए माहिरू को बुलाया है और खाना टेस्ट करने के लिए अमाने को। अमाने कहता है पहली बात तो यहाँ तुम्हें इनवाइट किया गया है और ये मेरा घर है। माहिरू उससे सॉरी कहती है। अमाने कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो, पर ध्यान रखना चितोसे रेसिपी खराब ना कर दे। चितोसे कहती है तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। अमाने कहता है ट्रस्ट की बात तुम कर रही हो, भूल गई वैलेंटाइन पे तुमने क्या किया था, कड़वी चॉकलेट्स मुझे दी थी। चितोसे कहती है वो तो प्रैंक था, पर अब मैं नॉर्मली करूंगी तो शायद ये सेफ होगा। अमाने कहता है इसी शायद से तो मैं डर रहा हूँ। फिर माहिरू चितोसे को सिखाने लगती है और अमाने सो जाता है। हेलो गाइस, तो ये है अनाउंसमेंट टाइम। अगर किसी को मेंबरशिप ट्राई करना है तो सिर्फ 30 रुपए में 1 मंथ की मेंबरशिप अवेलेबल है। 199 वाली मेंबरशिप के आप जो भी पर्क्स देख रहे हो वो सब न्यू ईयर ऑफर पे ओनली 29 रुपए में आपके लिए अवेलेबल है। बेनिफिट्स आपको पता है, आपको सारी वीडियोस जल्दी देखने को मिल जाएगी, और तो और आपको पूरी वीडियो मांगा इमेजेस के साथ मिलेगी। मैं पब्लिक वीडियोस में ज्यादा मांगा पैनल्स यूज नहीं करता क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है, पर मेंबरशिप लेने के बाद आपको मांगा साइड पे जाकर देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा मांगा आपको दिखेगा, और वो भी सबसे पहले। तो जिसे ट्राई करना है कर लो, और अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये सब कुछ महीनों के लिए आपको 29 में ही मिलता रहेगा। तो ट्राई करने वाले कर सकते हैं। बाकी बैक टू दी स्टोरी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो माहिरू पे लीन था। वो उससे सॉरी कहता है। माहिरू कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चितोसे उन्हें थोड़ा सा छेड़ती है। वो कहती है तुम एक दूसरे को फर्स्ट नाम से कब से बुलाने लगे। अमाने कहता है जब मैं सो रहा था तो तुमने कोई प्रैंक तो नहीं किया। चितोसे कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अमाने माहिरू से पूछता है। माहिरू अजीब तरीके से कहती है चितोसे ने कुछ नहीं किया। फिर वो सब खाना खाते हैं और अमाने माहिरू से कंफर्म करने के बाद खाना खाता है कि चितोसे ने उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। और चितोसे के जाने के बाद माहिरू अमाने से सॉरी कहती है। वो कहती है जब तुम सो रहे थे तो चितोसे ने कुछ नहीं किया, पर मैंने किया था। मैंने तुम्हारे चिक्स सहलाए थे और तुम्हारे हेयर को भी खराब किया था। अमाने कहता है तुम्हें ये करने में मजा आता है। माहिरू कहती है हाँ, जब तुम सोते हो तो तुम क्यूट लगते हो, मैं खुद को रोक नहीं पाती। अमाने कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ये करने में बहुत मजा आता है। और वो माहिरू के चिक्स पे हाथ फेरने लगता है। माहिरू खुश हो जाती है और कहती है कल हम बाहर जा रहे हैं, तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है, प्रीम एंड प्रॉपर या फिर मैच्योर। अमाने कहता है ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। माहिरू कहती है मैं तुम्हारी पसंद के बारे में पूछ रही हूँ। अमाने कहता है प्रीम एंड प्रॉपर तुम पे फिट होगा, तुम क्यूट लगोगी, पर मैच्योर स्टाइल में तुम्हारी खूबसूरती हाईलाइट होगी। माहिरू कहती है कैसे लड़के हो तुम, तुम्हें ये सब कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अमाने कहता है तुम्ही ने तो पूछा था। अच्छा ठीक है, प्रीम एंड प्रॉपर। माहिरू कहते है ठीक है, मैं यही स्टाइल चुनूंगी, कल मैं तुम्हें स्पीचलेस कर दूंगी। अमाने कहता है मुझे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। माहिरू कहती है मैं तुम्हें जितना परेशान कर सकती हूँ उतना करूंगी। अगले दिन माहिरू अपने बाल को बांध के आती है। वो कहती है मैं नहीं चाहती जब हम कैट्स के साथ खेले तो मेरे बाल बीच में आए। अमाने कहता है तुम अच्छी दिख रही हो। माहिरू कहते अगर तुम्हें हंसना है तो हंस सकते हो। अमाने कहता है नहीं, तुम पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। माहिरू कहते तुम कितनी आसानी से ऐसी बातें बोल लेते हो। अमाने कहता है सॉरी, मैं तुम्हें फ्लैटर्ड नहीं करना चाहता था। फिर अमाने उसका हैंड होल्ड करने की परमिशन मांगता है और दोनों कैट्स के साथ खेलने वाली जगह पहुंचते हैं। माहिरू एक कैट को हेलो करती है। वो कैट माहिरू की फिंगर को टच करके चली जाती है। उसका नाम सिल्क था। अमाने कहता है उदास मत हो, वो बस हेलो करके चली गई, उन्हें आदत लगने में टाइम लगेगा। जब तक हम साथ बैठते हैं, और वहाँ की कॉफी पे भी कैट बनी हुई थी। माहिरू कहती है
ये बहुत क्यूट लग रही है, कोई कैसे इसे पी सकता है, ये वेस्ट हो जाएगा। अमाने कहता है अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो ये वेस्ट होगा। माहिरू उसे पीती है और कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। अमाने कहता है तुम्हारी वाइट मूछें बन गई है और वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। माहिरू कहते हैं तुमने मेरी फोटो क्लिक करी। अमाने उसे दिखाता है और कहता है तुम चाहती हो मैं इसे डिलीट करूं। माहिरू कहते हैं तुम्हें पसंद है तो ठीक है, एक रख लो। और एक कैट आकर माहिरू के लैप्स पे बैठ जाती है। अमाने कहता है वो पेट करवाना चाहती है। माहिरू उसे पेट करती है और सिल्क भी कुछ टाइम पहले अमाने की गोद में आके बैठ गई थी। माहिरू कहती है सिल्क तुमसे इतनी फ्रेंडली क्यों है। अमाने कहता है वो खुद ही मेरे पास आई थी मुझसे पेट करवाने। माहिरू कहते हैं मतलब तुम्हें सिल्क पसंद है। अमाने कहता है हाँ शायद, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। वो कहता है फर्स्ट टाइम तुम अनफ्रेंडली थी, पर जब तुम्हें मेरी आदत हो जाती है तो तुम अफेक्शनेट हो जाती हो। माहिरू कहते हैं मैं कोई कैट नहीं हूँ और तुम्हारे किसी और के साथ क्लोज होना मुझे पसंद नहीं। अमाने कहता है तुम अभी भी बहुत सीरियस हो। माहिरू कहती है तुम मुझे कैट की तरह ट्रीट कर रहे हो। अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं, है ना सिल्क। सिल्क भी मियाओ करती है और माहिरू कहती है तुम मुझे कैट की तरह ही ट्रीट कर रहे हो। फिर दोनों हैंड होल्ड करके शॉपिंग पे जाते हैं। अमाने को एक ड्रेस अच्छी लगती है, वो कहता है ये तुम पे सूट करेगी। माहिरू कहते है तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद है। अमाने कहते है हाँ शायद। वो कहता है तुम तो हर कपड़ों में अच्छी दिखती हो, पर ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। माहिरू कहते तो फिर मैं इसे ट्राई करूंगी। अब अमाने माहिरू का वेट कर रहा था और दो लड़कियां उससे आकर कहती है अगर तुम फ्री हो तो कहीं चलना चाहोगे। अमाने कहता है मैं किसी का वेट कर रहा हूँ और माहिरू आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ले जाती है। फिर आर्केड में माहिरू गेम खेलती है और एक कैट डॉल जीत जाती है और वो अमाने को वो गिफ्ट करती है। वो कहती है तुमने मुझे बहुत सारी डॉल्स दी थी और तुम्हें सिल्क पसंद है, ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है। फिर वो कहते तुम लड़के हो, शायद तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं। अमाने कहता है ऐसा नहीं है, बस मुझे लगा तुमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है तो मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। माहिरू कहती है पर मैं तुम्हारे लिए ही ट्राई कर रही थी। ये बोलने के बाद उसे रियलाइज होता है और वो कहती है सॉरी मैं फोर्स नहीं करना चाहती। अमाने ले लेता है और कहता है मैं इसे अपने रूम में रखूंगा, पर मैं तुम्हारी तरह अपने पिलो के साथ इसे नहीं रख सकता। माहिरू को शर्म आने लगती है। वो कहती है आई विश तुम वो सब भूल जाओ। अमाने उसके सर पे पैट करने लगता है, तभी वहाँ यूटा आ जाता है। वो माहिरू को देखकर उसे आवाज लगाता है। अमाने अपना हाथ पीछे कर लेता है। यूटा माहिरू से कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। माहिरू कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यूटा कहता है पर लग तो ऐसा ही रहा था। वो अमाने को देखता है और अमाने अपना फेस नीचे कर लेता है, पर यूटा उसे पहचान जाता है। अमाने को उसे सब कुछ बताना पड़ता है कि वो उसके साथ वाले रूम में रहता है। यूटा कहता है जैसा इत्सुकी ने बताया था सब वैसा ही है, इट्स फाइन। अमाने कहता है उसने क्या बताया। यूटा कहता है जब तुम तैयार होते हो तो तुम बहुत कूल दिखते हो। अमाने कहता है मुझे ये सरकास्म लग रहा है। यूटा माहिरू से पूछता है तुम्हें पता था ये ऐसा दिखता है। माहिरू हाँ कहती है। यूटा कहता है अब मुझे सब समझ आ रहा है। माहिरू कहती है मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये बात किसी को ना बताओ कि हम दोनों क्लोज हैं। यूटा कहते तुम चिंता मत करो, मैं लोगों के सीक्रेट को बताकर मजे नहीं लेता और मैं अमाने के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। अब स्टेशन पे अमाने माहिरू से सॉरी कहता है। माहिरू कहते है क्यों। अमाने कहता है यूटा को हमारे बारे में पता चल गया। माहिरू कहते ये हमारे बस में नहीं था, पर सब ठीक रहा, वो किसी को नहीं बताएगा और हम किसी की नजरों में ना आए ये इम्पॉसिबल है। अमाने कहता है मैं खुश हूँ कि वो यूटा था, वो एक अच्छा लड़का है। माहिरू कहती है तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हो। अमाने कहता है हाँ, जब से मैं उससे बात करने लगा हूँ मुझे वो कूल लगता है। अब मैं समझ गया हूँ वो इतना पॉपुलर क्यों है, लुक्स के साथ उसका नेचर भी अच्छा है। माहिरू कहती है फिर तो तुम उड़ते हुए बर्ड हो। अमाने कहता है मुझे नहीं लगता। माहिरू कहती है तुम फिर खुद को कम समझने लगे। अमाने कहता है मेरी आदत हो गई है। माहिरू कहती तुमने ये बुरी आदत क्यों लगाई। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, पर भूलो मत मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। अगर तुम ऐसे रहे तो मैं तुम्हें तारीफ कर करके तुम्हें ओवरवेल्म कर दूंगी और जब तक तुम रुकने के लिए मुझसे भीख नहीं मांगोगे मैं नहीं रुकूंगी। अमाने कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, प्लीज मत करना। माहिरू कहती है तो खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। अगले दिन अमाने यूटा और इत्सुकी के साथ था। यूटा उसे कल के बारे में और पूछता है। अमाने बताता है माहिरू के साथ उसका रिलेशन वैसा नहीं है। इत्सुकी कहता है तुम जैसा कह रही हो ये वैसा भी नहीं है, तुम दोनों के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है, स्पेशली जब वो तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती है। अमाने गुस्सा करता है। इत्सुकी कहता है यूटा को कभी न कभी तो पता चलना ही था। यूटा ये सुनकर हैरान था। वो कहता है ये तो ऐसा है जैसे वाइफ इन ट्रेनिंग। अमाने कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम अकेले रहते हैं तो कोस्ट और खाना शेयर करना नॉर्मल है। यूटा कहता है लड़कियां उनके साथ नहीं होती जिनमें वो इंटरेस्टेड ना हो और वो किसी के रूम में जब तक नहीं जाती जब तक वो उसके साथ कंफर्टेबल ना हो। तो ऑनेस्ट होकर कहो तुम उसे लाइक करते हो या नहीं। अमाने कहता है अगर करता हूँ तो क्या हुआ। सीन घर पे शिफ्ट होता है। अमाने घर पहुँचता है और माहिरू अपना फोन छुपा लेती है और यूटा के साथ कन्वर्सेशन के बारे में पूछती है। अमाने कहता है उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और तुम क्या छुपा रही हो। माहिरू कहते तुम गुस्सा तो नहीं करोगे। अमाने कहता है
क्या तुम कुछ ऐसा कर रही हो? माहिरो कहता है ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अमाने कहता है कम से कम बताओ तो क्या है। माहिरो कहते तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी कुछ पुरानी फोटोज भेजी है। हम बात कर रहे थे तो चिल्ड्रंस डे का टॉपिक आ गया और जब मैंने कहा बचपन में तुम बहुत क्यूट होगे तो उन्होंने फोटोज भेज दी। अमाने कहता मुझे दिखाओ और तुम किसी और को सेंड मत करना। माहिरो फोन नहीं देती। अमाने कहता है डियर माहिरो, या तो मुझे फोटोज दे दो या फिर हमेशा के लिए मुझसे परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। माहिरो उसके फेस पे पिलो मारती है और वो दोनों ही गिर जाते हैं। माहिरो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमाने उसके चिक्स खींचता है और हंसता हुआ कहता है तुम अजीब लग रही हो। माहिरो शर्म से लाल हो चुकी थी। वो कहती है तुम एक लड़की के ऊपर हो और उसके फेस पे तुमने हाथ लगाया। तुम्हें खुद से बस यही कहना है? अमाने कहता है सॉरी। माहिरो कहते ये लो मेरा फोन, मैंने अनलॉक कर दिया है, जितना चाहे उतना देखो। अमाने मन में कहता है मैंने क्या कर दिया? माहिरो कहते हैं क्या हुआ, अभी तक तो तुम्हें चेक करना था ना। अमाने कहता है सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। माहिरो से बेवकूफ कहती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।